हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में पूरा बौद्ध धर्म कंप्लीट करूंगा, वो भी अपने नोट्स से। जो मैंने नोट्स बनाए उस नोट्स के अकॉर्डिंग आपको बौद्ध धर्म के बारे में सारी जानकारी मैं आपके दूंगा। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये ध्यान दीजिए कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। महात्मा बुद्ध, जिनका जन्म 1563 ईस्वी में ईसा पूर्व में हुआ था। देखो ईसा पूर्व क्या होता है, जीसस क्रिस्ट के पहले के जो जन्म होते हैं वो ईसा पूर्व कहलाते हैं, बीसी, है ना, बिफोर क्राइस्ट। और जो ईसा पूर्व के बाद में जो वहाँ एडी लिखा होता है आफ्टर डेथ। ठीक है ना। जन्म इनका कहाँ हुआ था, इनका जन्म हुआ था कपिल वस्तु। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इनका जन्म हुआ था कपिल वस्तु, लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ है, नेपाल में। कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है तो ये इसको ध्यान रखिएगा। पिता का नाम था सुद्धोधन, कपिल वस्तु के शाक्य कुल के ये मुखिया थे, है ना। कपिल वस्तु शाक्य गण के, ये याद रखिएगा। ये भी आज अब वो जमाना गया बच्चों कि जो एक ही बार लगातार क्वेश्चंस आते थे डायरेक्ट, लेकिन अब काफ़ी घुमा फिरा क्वेश्चन आते हैं। पिता सुद्धोधन, माता महामाया थी, है ना। मृत्यु बुद्ध के जन्म के 7वें दिन। ये क्वेश्चन आया कि माता की मृत्यु बुद्ध के जन्म के कौन से दिन हुई, तो 7वें दिन, है ना। उसके बाद इनका पालन पोषण मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। इनकी शादी जो है 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा से, शाक्य गण की थी, इनसे शादी हो गई थी। पुत्र जो है, पुत्र का नाम था राहुल। ठीक है, इनके पुत्र का नाम क्या था, राहुल। बहुत बच्चे कन्फ्यूजन हो जाते हैं ये आपके इस धर्म में, बौद्ध धर्म में और जैन धर्म में, तो कन्फ्यूज नहीं होना है। ध्यान से पढ़िए, समझ के पढ़िए। शहर भ्रमण करते समय, शहर भ्रमण करते समय यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई हैं कि शहर भ्रमण करते समय उन्हें कौन कौन दिखाई दिया। तो उन्होंने दिखाई दिया वृद्ध व्यक्ति, रोगी, 100 और सन्यासी। ये 4 चीज़ याद रहे। एक जब वो घर से बाहर निकले और जाने लगे तो उन्हें एक वृद्ध व्यक्ति दिखाई दिया। तो उन्होंने अपने सारथी से पूछा कि ये कौन है, तो उन्होंने बताया कि ये बूढ़ा व्यक्ति है, जल्दी मरने वाला है। रोगी तो बोला कि ये भी जल्दी मरने वाला है। 100 तो ये इस दुनिया से जा चुका है। और एक सन्यासी जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया है। उसी सन्यासी को देखकर, अंतिम दृश्य को, यानी कि सन्यासी को देखकर इनके मन में सन्यास की लालसा जागी। और सबसे इम्पोर्टेंट, ये 29 वर्ष की अवस्था में, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने क्या किया, सॉरी थोड़ा से, हाँ, ये 29 वर्ष की अवस्था में घर त्याग दिया था। ठीक है ना, 29 ईयर के उसमें। इनके देखिए जब ये छोटे थे तो इनके फादर ने पहले ही एक बता दिया था, एक सन्यासी ने, कि आपका लड़का जो है वो सन्यासी बनेगा। इस वजह से इनको घर से बाहर नहीं निकलने देते थे इनके पिताजी, है ना। इनके पिताजी तो जो सुद्धोधन, वो बाहर नहीं निकलने देते थे। फिर भी एक दिन ये चोरी से बाहर घूमने गए और ये चारों चीज़ें देखी। फिर इनके मन में वैराग्य प्राप्त हुआ। इन्होंने कहा कि अब मैं क्या करूँगा, घर को त्याग के सन्यासी बनूंगा। तो 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर को त्याग दिया और बौद्ध साहित्य को ग्रहण की घटना को क्या बोला, महाभिनिष्क्रमण। ये इंपॉर्टेंट है कि बौद्ध धर्म की घटना को, सॉरी ये बीच में थोड़ा सा गलत हो जा रहा है, बौद्ध धर्म की घटना को क्या बोला गया, महाभिनिष्क्रमण। घर त्याग के पश्चात क्या हुआ, सबसे पहले इनकी मुलाकात हुई थी आलार कलाम से। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है कि इनके गुरु कौन थे, आलार कलाम थे। ठीक है ना। और तत्पश्चात राजगृह के रुद्रक रामपुत्र। गया में निरंजना नदी के किनारे 5 वर्षीय भिक्षु के तपस्या पीपल के वृक्ष के नीचे कम से कम 6 वर्ष की आयु, 6 वर्षों तक। तो 2 चीज़ इसमें आपको याद रखनी है, एक पीपल का वृक्ष और नदी कौन सी है, निरंजना नदी, जिसे आजकल फाल्गु नदी भी कहते हैं। तो दोनों एक ही है। सुजाता द्वारा दिए गए, जो सुजाता थी एक भिक्षुणी, उसके द्वारा खीर को खाकर इनकी तपस्या भंग हुई और इनको ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी थी। समाधि कब मिली, 49वें दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई और इसके बाद ये बुद्ध कहलाए। और कौन सी जगह इनको ज्ञान प्राप्ति हुई, तो बिहार के गया, जिसको बोध गया कहा जाता है। और जिस वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था उस वृक्ष को बोधि वृक्ष कहा जाता है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, उस वृक्ष को बोधि वृक्ष कहा जाता है। ठीक है। और इस वृक्ष को हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट कभी कभी आता है कि जिस वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उस वृक्ष को किसने कटवा दिया था, तो शैव वंश के कट्टर शासक शशांक ने इसे क्या किया था, कटवा दिया था। इसको आप ध्यान रखिएगा कि शशांक ने इसे कटवा दिया था। जन्म, ज्ञान और मृत्यु का दिन वैशाख पूर्णिमा थी, जिसको बुद्ध पूर्णिमा हम मनाते हैं, छुट्टी भी रहती है उस दिन। प्रथम शिष्य गया में ही तपस्सु एवं मल्लिक इनके प्रथम शिष्य थे। इसके बाद सारनाथ गए, 5 वर्षीय ब्राह्मण भिक्षु को प्रथम उपदेश दिया। इस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा। बौद्ध संघ की स्थापना सारनाथ में हुई। प्रथम उपदेश भी इन्होंने कहाँ दिया, सारनाथ में ही दिया। आनंद के कहने पर संघ में प्रवेश करने वाली महिला प्रजापति गौतमी। ये क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले इनके जो इन्होंने अपने धर्म 4 धर्म निकाले थे, उसमें सबसे पहले
कौन सी औरत, पहले औरतों को परमिशन नहीं थी, बाद में औरतें परमिशन ले ली। प्रथम औरत कौन थी? प्रजापति गौतमी। किसके कहने पर? आनंद के करने पर, ठीक है ना। प्रथम उपदेश सारनाथ में। सर्वाधिक कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती में 25, सबसे ज़्यादा इन्होंने कहाँ दिए हैं? तो महाजनपद की श्रावस्ती में दिए हैं 25 वर्षों तक, ठीक है। ये अब हाँ सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? चत्वारिक आर्य सत्यादि, यानी कि 4 चीज़ें हैं जिनको इन्होंने अष्टांगिक मार्ग में बताया। दुख, दुखों का कारण, दुखों को रोकना और दुखों को रोकने के उपाय, अष्टांगिक मार्ग कहा गया, ठीक है ना। जिसको धर्मचक्र परिवर्तन, मैंने आपको अभी बताया धर्मचक्र परिवर्तन के बारे में। बौद्ध धर्म के अंतर्गत त्रिरत्न, प्रज्ञाशील समाधि, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रज्ञाशील समाधि। अन्य त्रिरत्न बुद्ध संग धम्म। महात्मा बुद्ध ने क्षणिकवाद का सिद्धांत दिया। महात्मा बुद्ध ने वेदों को अपरूढ़ता का खंडन किया। खैर इसी आपको इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताता चल रहा हूँ, ठीक है। शिष्य इनके कौन कौन थे? शासक, ये पूछता है कभी कभी कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म के शासक में कन्फ्यूजन होते हैं। तो शासक देख लीजिए, बिंबिसार, बिंदु नहीं बिंबिसार, बिंदुसार अलग है, बिंबिसार अलग है। इस बात का, बिंदुसार वो आपका चंद्रगुप्त मौर्य के फादर थे, और बिंबिसार जो है आपके वो हर्यवंश में थे, ठीक है ना। प्रसेनजीत, अजातशत्रु, उदयन, और ये उदयन जो कौशाम्बी इसी ने पाटलिपुत्र यानी पटना शहर को बसाया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बिंबिसार, निजी आनंद, राज्यकर्ता, ये सब हाँ इसमें एक इम्पॉर्टेंट है आम्रपाली। उसके बाद डाकू अंगुलीमान, ये आप जानते हैं, बहुत फेमस पढ़े होंगे अंगुलीमान डाकू के बारे में। जन्म इनका 563, शादी 16 वर्ष की अवस्था में, गृह त्याग 19 वर्ष की अवस्था में, ज्ञान की प्राप्ति 85 वर्ष की अवस्था में, और मृत्यु कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व, और इनकी उस समय उम्र क्या थी? 80 साल इनकी उम्र थी, ठीक है ना। और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें है ये महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी घटनाएं एवं प्रतीक। माता गर्भ में आना, हाथी, जन्म कमल का फूल, देखिए इसको याद कैसे करेंगे? कमल का फूल खिलता है तो बच्चा क्या होता है? जन्म लेता है, ठीक है ना। यौवन, साढ़, साढ़ ताकतवर होता है तो यौवन से आप उसको याद करते हैं। गृह त्याग, घोड़ा, क्योंकि वो घोड़े पे ही बैठकर घर छोड़कर भागे थे, तो गृह त्याग आप क्या रखेंगे? घोड़ा। ज्ञान की प्राप्ति, पीपल का वृक्ष, ये मैंने बता ही दिया। प्रथम उपदेश को क्या बोलते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन। और महापरिनिर्वाण, यानी कि जब उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया तो उनकी याद के रूप में ही स्तूप बनाए गए थे, जो जगह जगह आपको, और ये क्वेश्चन बहुत आता है कि ज़्यादातर स्तूप किसके बनाए गए थे, या अशोक ने जो स्तूप बनवाए तो वो किस चीज़ के बनवाए गए थे? तो बलुआ पत्थर के बनवाए गए थे। ये भी एक बार एनटीपीसी में आ चुका है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। महापरिनिर्वाण किसको कहा जाता है? इनके मृत्यु को। और महाभिनिष्क्रमण इनके गृह त्याग को, ये आपको ध्यान में रखना है। अब कुछ इंपॉर्टेंट स्थल है इनसे जुड़े हुए, जैसे लुम्बिनी, साल के वृक्ष के नीचे, महात्मा बुद्ध से जुड़े। जन्म साल के वृक्ष के नेपाल की तराई में, मैंने आपको बता दिया। सारनाथ प्रथम उद्देश्य, राजगिर में प्रथम बौद्ध संगति हुई। वैशाली द्वितीय, कुशीनगर देवरिया में इन्होंने बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति। श्रावस्ती सबसे ज़्यादा इन्होंने वहाँ पे उपदेश दिए। संकारा स्वर्ण से महात्मा बुद्ध की अवतरित हुए। महात्मा जी ने पहली बार क्या क्या हुआ? पहले गुरु आलार कलाम, वेरी इंपॉर्टेंट। शिष्य तपस्सु और मल्लिक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। उपदेश सारनाथ में 5 वर्षीय ब्राह्मणों भिक्षु को। पहली भिक्षुणी कौन थी? प्रजापति गौतमी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रथम भिक्षुणी प्रजापति गौतमी, इसके बाद नंदा यशोधरा, वेरी गुड। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर वीडियो में आपको मैं बौद्ध संगतियों के बारे में बता दूंगा, वरना वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। मिलते हैं किसी एक्टिव में, आप पढ़ते रहिए, बहुत इजी है। 1-2 बार आप इस वीडियो को देख लेंगे, बौद्ध धर्म से कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।